एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई हम इस वीडियो पर क्या देखने वाले, निचोड़ 2.0 में आपके क्लास 10th एसएसटी की चैप्टर नंबर 16 से लेकर के 21 तक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो 100% हो पाए। तो आपको मैं बता दूं, पिछले वीडियो में हमने क्या कर रखे हैं, ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 15 तक की आपकी जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं सबको बता दिए। तो आप एक एक बार सभी को चेकआउट जरूर कर लेना, क्योंकि गलती से कोई सभी क्वेश्चंस आपसे छूट ना जाए। ठीक है, आपको स्टैटिक क्वेश्चंस बताया जा रहा है ताकि आप इसमें से बेटर वे पे बेटर तरीके से कर पाओ। ठीक है, तो हम देखो ये चीज़ें जो है क्या छूट गई थी हमारी बीच में, क्या एग्ज़ाम्स आए, हाफ ईयरली वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें बीच में कुछ कुछ की वजह से छूट गया था। बट अब कंटिन्यूसली इसको फाइनल करते क्या, क्योंकि कुछ बच्चे चाहते हैं कि ये कंप्लीट हो। ठीक है, तो वो कुछ बच्चों के लिए सही हमें वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपकी जो पढ़ाई है बेटर वे पे हो और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 16 की अगर अपन बात करें तो वो उसमें क्या है, डेमोक्रेसी एंड सोशल मूवमेंट। ठीक है, सोशल मूवमेंट की बात करें तो यहाँ से आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स। तो आपको पता है 5 मार्क्स के लिए बहुत ही लेस क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना होगा, बट 3 मार्क्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो हम इसमें से भी 8 से 10 क्वेश्चंस आपको सजेस्ट करूंगा मैं इस वीडियो में ताकि आप उसको कर पाओ, और अगर यहाँ से आता है तो आप उसको कर लो। ठीक है, देखो 3 मार्क्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीस मूवमेंट। जो पीस मूवमेंट है उनके 3 ऑब्जेक्टिव्स लिखना है आपको। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है आपको, एक्सप्लेन डिसआर्मामेंट। ठीक है, मीन्स जो निशस्त्रीकरण होते हैं, ठीक है, उसको आपको बताना है कि ये डिसआर्मेंट क्या होती है, उसको एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर अगर 3 की अपन बात करें तो वो क्या बोल रहा है, राइट अबाउट द टेरिबल डैमेज कॉज्ड बाय द एटॉमिक बम। ठीक है, कि जो एटॉमिक बम से है उससे क्या क्या कॉजेस होती है। ठीक है, उस चीज़ को आपको लिखना है इससे। फिर 4th क्वेश्चन की बात करें तो राइट द बेनिफिट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन के RTI के जो है, इसको आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं उसको आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है, लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो हाउ डू सोशल मूवमेंट अफेक्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। पब्लिक पार्टिसिपेशन में क्या करते हैं, सोशल मूवमेंट कैसे इफेक्ट करते हैं, उन चीज़ों को आपको लिखना है। फिर 6 की बात करें तो क्या बोला जा रहा है, हुज डिसीजन लीड टू द विक्ट्री ऑफ नियमगिरी सत्याग्रह। नियमगिरी जो सत्याग्रह है उसकी विक्ट्री जो है किसके लीड पर या किसके डिसीजन पर हुआ, वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 की अगर अपन बात करें तो आर देयर वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन यूर एरिया, राइट डाउन। ठीक है, आपके एरिया में कैसी प्रॉब्लम्स है या बोल सकते हैं वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसको लिखना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो है आपको समझने में भी दिक्कत हो सकती है, दिक्कत इसलिए हो सकती है क्योंकि ये वर्ड्स जो है आपका मे भी आपके सिलेबस में थोड़ी सी उसको क्या लिया हो, अलग लिया हो कुछ क्वेश्चंस में, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं ये ट्रांसलेटेड क्वेश्चन जो हिंदी मीडियम वाले लोगों को प्रोवाइड कराया गया था, वही क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ों को थोड़ा सा समझते हुए चलना कि चैप्टर में जो जो क्वेश्चंस बताया जा रहा है उसको अच्छे से आपको फिल आउट करना है। और एक चीज़ और बता दूं, यही क्वेश्चंस हम चाहते तो आपको इसको पेड में प्रोवाइड करा देते, बट चलो भैया हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों की कुछ हेल्प हो जाए इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। बट उस वे से आज ये चीज़ प्रूफ होती है कि फ्री की चीज़ें की कोई वैल्यू नहीं होती है करके, है ना, कि उतने बच्चे इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। बट यही चीज़ें हम अगर क्या करते, आपको क्या करते, पैसे में देते, 99 में देते, 299 में देते, 599 में देते ना, तब जाके आपको यकीन होता है और उस चीज़ों को पढ़ाई भी करते। आप इन क्वेश्चंस को कहीं पर भी देख सकते हैं। ठीक है, इवन हिंदी मीडियम पर भी आप मैच आउट कर सकते हैं। फिर लास्ट 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए कि वाई कुड द कमिटी ऑफ 100 नॉट सक्सेसफुली कैरिड आउट द पीस मूवमेंट इन ब्रिटेन। ठीक है, राइट द रीज़न। आपको रीजंस बताना है कि जो कमेटी ऑफ 100 है वो ब्रिटेन में क्या नहीं कर पाए, वो जो पीस मूवमेंट है उसको सही से नहीं कर पाए, उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। फिर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट फैसिलिटीज कैन बी पब्लिक गेट फ्रॉम द पंचायत बाय द यूजिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन। हम क्या बोल रहा है क्वेश्चन, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बेस पर पब्लिक जो है पंचायत से कौन कौन से फैसिलिटी जो है
प्राप्त कर सकते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। तो ये रहा 10 क्वेश्चन, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए। अब 5 मार्क्स के लिए मैं 4 to 5 ही क्वेश्चन आपको रिकमेंड करूँगा। तो इसमें से देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट दी एक्सपीरियंस ऑफ, यहाँ पर पब्लिक है, ठीक है, ये पब्लिक हायरिंग, तो किसकी यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर जो राइट द इंफॉर्मेशन ऑफ, जो बोला जाता है कि पब्लिक है, ये यहाँ पर जनता लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, पब्लिक ही करके चलेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, हमें पब्लिक की लिखना है, किसका एक्सपीरियंस लिखना है, पब्लिक हायरिंग से क्या उसकी एक्सपीरियंस होती है, इसको, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की अगर अपन बात करें, राइट अबाउट द टेरिबल डैमेज कॉज्ड बाय द एटॉमिक बम। फिर से वही क्वेश्चन, इसको 3 मार्क्स के लिए भी देखे थे, 5 मार्क्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं। फिर राइट आर सोशल मूवमेंट, व्हाई डज दिस मूवमेंट हैपन। सोशल मूवमेंट्स क्या होती है, सॉरी व्हाट आर सोशल मूवमेंट्स, ये पहले बताना है। फिर ये सोशल मूवमेंट एक्चुअल में होता क्या है वो करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की अपन अगर बात करें, गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द नियमगिरी मूवमेंट। नियमगिरी मूवमेंट को आपको एकदम डिटेल में जो है एक्सप्लेन करना है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का, आप वो चारों क्वेश्चन होने के बाद आप चाहो तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका 5 क्वेश्चन, जहां से आपको 5 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 17 क्या बोला जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की समझ बोल सकते हैं, या विकास की समझ बोल सकते हैं ये। तो यहाँ से 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन हम देखेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए कोई एक स्पेसिफिक वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, जिससे आप प्रिपेयर कर पाओ। तो 2 मार्क्स के लिए देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये आपको भी पता है, फिर भी हम 10 to 12 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसको आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ 2 इंडिकेटर टू मेजर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए 2 इंडिकेटर क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से, आप ऐसा क्या हो जाएगा तो आप उसको बोलोगे कि डेवलपमेंट हुआ है करके, तो उस चीज़ों को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की अगर अपन बात करें, तो इसमें पूछा जा रहा है, व्हाट डज द लिटरेसी रेट इंडिकेट। लिटरेसी रेट इंडिकेट क्या को शो करता है या क्या को दर्शाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। व्हाट इज डेवलपमेंट यूर ओपिनियन, आपके हिसाब से, आपके ओपिनियन से डेवलपमेंट क्या है उसको बताना है। फिर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो GDP, ठीक है, किसको पूछा जा रहा है, GDP क्या है उसको पूछा जा रहा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। फिर 5th वन, व्हाट इज कंजप्शन एक्सपेंसर, ठीक है, तो कंजप्शन एक्सपेंसर क्या होती है उसको आपको बताना है। फिर व्हाट इज मीन्ड बाय द कैपिटल पर इनकम, ठीक है, कैपिटल पर इनकम ये क्या होती है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। उसी तरीके से लास्ट 3-4 क्वेश्चन और है आपकी स्क्रीन पर, इन क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना ही है आपको, ठीक है। अभी तक इन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके बोर्ड में। फिर 4 मार्क्स के लिए हमारा 5 to 4 क्वेश्चन ही लगभग समथिंग देखना होता है, तो चलो देखते चलते हैं 1 by 1 की आपको क्या क्या करना है, ठीक है। हमारा लगभग 5 to 6 क्वेश्चन अपन करेंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है उसको करना है। विच इंडिकेटर आर यूज्ड टू मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर को यूज किया जाता है उसको एक्सप्लेन आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है कि क्या बोला जा रहा है इस पर, व्हाट कैन बी द बेस्ट मेजर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर वुमेन एजुकेशन के लिए बेस्ट मेजरमेंट या क्या हो सकता है उसको आपको लिखना है। फिर विच पब्लिक इंटरेस्ट शुड बी केप्ट इन द माइंड ऑफ फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें बोला क्या जा रहा है कि इंडस्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट के लिए कौन कौन से चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए, इन चीज़ों को पूछा जा रहा है। फिर लास्ट 3 क्वेश्चन जिसको करना है या आपको यहाँ पर व्हाट आर द नीड ऑफ पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक फैसिलिटी के लिए क्या क्या नीड होती है वो बताना है। राइट द पैराग्राफ ऑन हाउ इंडिया कैन बी डेवलप्ड, इंडिया कैसे डेवलप्ड हो सकता है उस पर एक आपको क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है या पैराग्राफ लिखना है बोल सकते हैं। फिर व्हाट मेजर्स शुड बी द टेकन फॉर द बेटर एजुकेशन ऑफ वुमेन, वुमेन की जो है बोल सकते हैं उसके बेटर एजुकेशन के लिए और क्या क्या किया जा सकता है उसको आपको यहाँ पर लिखना है अपने वर्ड्स में। राइट यूर
थॉट्स, आपके हिसाब से आपको उत्तर जो है इसका लिखना है, आंसर जो है फिल आउट करना। फिर नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं हमारा मनी एंड क्रेडिट। तो यहाँ से 2 और 5 मार्क्स की क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर मेजर नंबर की अगर बात करें तो। चलो देखते चलते फटाफट। जैसे क्रेडिट कार्ड क्या होती है वो बताना है आपको, करेंसी क्या होती है, क्रेडिबिलिटी क्या होती है, ऐसे ऐसे चीज़ों को आपको करते चलना है इस चैप्टर में भी, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें तो इस तरीक़े से जो क्वेश्चन है छोटी छोटी से, ठीक है। हाउ इज़ करेंसी इशूड, व्हाट मीन बाय मार्केट क्या होती है, करेंट अकाउंट क्या होती है, चेक क्या होती है, ठीक है। फिर व्हाट इज़ मीन बाय डिमांड डिपॉजिट अमाउंट क्या होती है। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस को ही आपको प्रिपेयर करते हुए चलना है। तो 10-11 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारा 5th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 5th क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 5 मार्क्स के लिए, ठीक। 5 मार्क्स के लिए 4 to 5 ही क्वेश्चंस, इसमें से भी रिकमेंड करूंगा मैं। राइट अ कमेंट ऑन द एंशिएंट एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। जो करेंसी की एंशिएंट फॉर्म है और अभी की जो फॉर्म है उस पर, उन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या हो सकता है करके। फिर ऑन वन हैंड लोन फैसिलिटी हेल्प इज इंक्रीजिंग आवर इनकम। एक तरफ हमारी जो लोन है किसको इनकम इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ हम बोल सकते हैं वी गेट ट्रैप्ड इन द डेब्ट ट्रैप, हम एक बहुत बड़ी जाल में फंस सकते हैं। इस तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। फिर ये तो करना ही करना है, ये क्वेश्चंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के ही चलो, ठीक है। इसमें बस आप जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं उसको, अगर क्या कुछ क्वेश्चन इसमें रह जाती इंपॉर्टेंट करते करते वो चीज़ें हम मेंशन नहीं कर पाते कि 2023 में, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये 2023 में आ रखे तो आप इसको छोड़ सकते, तो उस टाइप से क्वेश्चन जो आ रखे हैं उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, इन 5 क्वेश्चन को तो आपको करना ही है इस बार के फाइनल आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर हम चलते हैं चैप्टर नंबर 19 पर, गवर्नमेंट बजट एंड टैक्सेशन। यहाँ से 2, 2, 2 और 4 मार्क्स आपका कंफर्म कराने वाले हैं। तो देखो 2 मार्क्स के लिए अब देखो 2-2 क्वेश्चन आना है, तो एक क्वेश्चन तो मान के चलो यहाँ से, ठीक है। तो देखो फ्रॉम वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी एंड अदर एक्टिविटीज़। पूछा क्या जा रहा है, बोला क्या जा रहा है, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, है ना, उसके हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो हमें बोल सकते हैं कि पब्लिक फैसिलिटी देने के लिए उनके पास गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं, ठीक है। हाउ गेट मनी, ये सब चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है। वाई डज द गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर एवरी ईयर। जो गवर्नमेंट है अपना पब्लिक एक्सपेंसर को पर ईयर क्यों इंक्रीज करते हैं, या क्यों कर रहे हैं, या क्यों करना जरूरी होता है, ये सभी चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है इस वीडियो में, सभी को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। फिर आप अपनी तरफ से क्या रिलैक्स रहो कि आप, मतलब कि हाँ भाई मेरी प्रिपरेशन जो है लगभग हो चुकी है करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे, और क्योंकि इसमें मैं मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर, ये सब चीज़ को डालने का पूरा कोशिश किया हूँ कि ताकि आपको इससे बाहर करना जाना पड़े। तो अब ये प्रिपेयर हो जाता है तो आपको देखो PYQ करना नहीं पड़ेगा, आपको मॉडल्स पेपर वगैरह नहीं करना पड़ेगा, ये चीज़ें बच जाते हैं। अगर करोगे भी तो वो चीज़ें आपको देख करके आसान लगेगा, इसलिए इसको कर लो, फिर आप जो चीज़ें है उससे प्रिपेयर करते रहो, ठीक है। क्वेश्चन देख के आपके आंसर आना चाहिए आपके दिमाग में। तो 4 मार्क्स के लिए वही 4 to 6 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये देखो 5 क्वेश्चंस तो यूँ ही आपकी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आपको करना ही है, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन हुआ। फिर फूड सेफ्टी से 2 और 3 मार्क्स, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को, वीडियो को रोक करके, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से जो है आपको स्क्रॉल करके दिखाया जा रहा है। तो सभी को क्या क्या कौन क्या होती है इन चीज़ों को आप नोट डाउन करते चलिए, और जहाँ पर भी आपको डाउटफुल है आप तुरंत उस क्वेश्चन के प्रिपेयर कर लो, क्योंकि कल के लिए छोड़ोगे तब कल आपके पास नहीं है, याद रखना। कल वाली कल जो है चला गया है, ठीक है। इसलिए वो कल तो दोबारा आएगा नहीं, इसलिए अभी जो है जैसे ही वीडियो देख रहे हो वीडियो को रोको, फिर तुरंत उसकी आंसर्स जो है प्रिपेयर करो, क्योंकि आपके पास बहुत सारी जो भी चीज़ें होगी, नोट होगी आपकी स्कूल का, वहाँ से आप प्रिपेयर सबका कर सकते हो, ठीक है। तो फिर लास्ट चैप्टर हमारा, ठीक है। तो यहाँ से पूरे क्वेश्चंस को तो आपको करना ही, इस बार इस चैप्टर से आने की प्रोबेबिलिटी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है या है, ठीक। तो ये रहा आपका 5 क्वेश्चंस इस तरीके से, तो सभी क्वेश्चंस को आप कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।